जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखा रहा हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाई, इस वाले वीडियो में किसान भाई से बातचीत हुई है कि उनके पास कितना माल पड़ा हुआ है, कितना बेच दिया और क्या है, तमाम तरह की इसमें जानकारी दी गई है, जो कि आप आगे देख पाएंगे वीडियो में। ये वीडियो अगर भाव वाला देखना है तो भाव वाला दूसरे चैनल पे आ चुका है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे मान लो उस वाले चैनल पे कभी कोई दिक्कत आती हो तो इस वाले चैनल पे आपको लगातार भाव मिलते रहेंगे। आज दिनांक 16 दिसंबर और वार है सोमवार। देखिए, इस वाले में मुख्य रूप से लहसुन किसान भाइयों से बातचीत हुई है। क्या बात हुई आगे आप जरूर सुनिए। और अभी आप लोग कहाँ से दादा? कराड़िया से। कराड़िया से। अभी आज कितने कट्टे लेके आप लोग? आज हम सगड़ा मिलिन 500 कट्टा लाया। सब मिलके 500 कट्टे। कितने लोग लेके आप लोग? 20 जना। 20 जने। मतलब अगर देखा जाए तो हाथ कराड़िया। तो मेरा बोलना एक साथ ही क्यों लेके आ रहे हो? अरे सगड़ा मेरा प्रश्न है कि एक साथ ही क्यों आया इतना माल? अच्छा, एक ही। ज्यादा बेच देखो तो सगड़ा साथे करीब। तो पहले थोड़ा थोड़ा नहीं लेके आए? तो पहले थोड़ा थोड़ा ला रहे थे, आप सोचा कि एक साथ ले जाए। तो अब बचा कितना? गांव में कितना बचा होगा? थोड़ा कितना है? 100-200 कट्टा। तो आज ही 500 कट्टे लेके आ गए हो आप। सगड़ा ले आया। ये अंदर की बात है कि 100-200 के ज्यादा भी है कुछ? नहीं, बस इतना है। ये लास्ट ही चल रहा है। लास्ट। आज तो ऐसे भाव थोड़ा ज़्यादा टूटा हुआ दिख रहा है मेरे को, तो मतलब 3-4 हज़ार रुपये तो टूटा है। जो मैंने अभी लिया अभी तक, उसमें मैंने 3-4 हज़ार तो देख लिया कि 3 से 4 टूटा। अच्छा, एक मेन मुद्दे वाली बात एक और बोल रहा हूँ मैं आपको। अभी एक खुराना जी भी एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं, या मैं बोलूँ कोटा वाला एक भाई, उन्होंने भी बोला है, मनीष भाई ने बोला है। क्या किसी को पता है कौन सी मुहिम हो? कितने लोगों ने किया, ईमानदारी से बता दो। अभी तक तो हमने कोई नहीं। ये आप में से किसी ने किया आप में से किसी ने भी किया क्या? और अपन बार बार बोले जा रहे एक चीज़ के भाव क्या हो रहे हैं? तो अब कम हो रहे हैं तो सारी चीज़ें बता भी दी, लेकिन फिर भी नहीं करना तो फिर क्या करेंगे बताओ? मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, ये आज लहसुन सपोज करो अपन बोल रहे चलो कम हुआ, जो भी हुआ XYZ हम मान रहे हैं, पर 2-4 चीज़ें उनके ऊपर हमने विचार किया क्या? विरोध दल से करना पड़ेगा। नहीं, कैसे करेंगे? क्या रोड जाम कर लें उससे हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना उससे। हमारी बात डायरेक्ट कहाँ तक जानी चाहिए? सरकार ऊपर तक जानी चाहिए कि हाँ कुछ तो हलचल हुई है। और जब 20-25 हज़ार ट्वीट चले जाएंगे ना, तो समझ में आएगा कुछ ना कुछ तो हलचल हो रही है। हालांकि अपने ने देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं भी एज अ मीडिया की तरह और किसान की तरह दोनों तरह से हूँ। हमने चाइना का लहसुन देखा नहीं है, ध्यान से समझना, लेकिन बाहर से तो खबरें आ रही है ना कि चाइना का लहसुन बहुत लपक के बिक रहा है। हम में से किसी ने नहीं देखा, अपनी मंडी में तो नहीं बिका, लेकिन बाहर क्या सुनने में आ रहा है कि बाहर चाइना का लहसुन इंडिया में धड़ल्ले से बिक रहा है। ये खबरें आ रही है, लेकिन सेंटरों पे बिक रहा है और पकड़ा है भी कहीं कहीं। तो अब उसके साथ में भी बीच में खबर एक और आई थी कि शायद माल के साथ कुछ हथियार भी बरामद हुई है। मैंने खबर सुनी है, जो न्यूज़ आती है ना, न्यूज़ में सुना। अब वो कितनी सच है क्या है वो नहीं जानते, लेकिन एक सच जरूर उसमें सामने आ रहा कि लहसुन तो बिक रहा है चाइना का, ये दिख रहा। अब मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, मान लो वहाँ लहसुन बिकेगा, वो वाला कौन सा वाला? चाइना वाला। तो क्या हमारे लहसुन की डिमांड रह पाएगी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक हमारे का आदत है, मालूम है क्या आदत है? दीपावली आती है, हम जब दीपावली मनाते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम कौन सी सीरीज लेके आते हैं, आपको पता है? आप खुद बोलो, कौन सी सीरीज लाते हो? अरे बोलो भाई, लाते ना चाइना की। अब मेरा आपसे प्रश्न है, आप चाइना की क्यों लाते हो? सस्ती पड़ती ना, इसलिए। तो स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति जो वहाँ पे तमिलनाडु में या फिर साउथ में है, जो आसाम में है, उस व्यक्ति को अगर जो लहसुन सस्ती मिलेगी वो क्या करेगा? क्या करेगा वो? क्या वो ये लहसुन ले पाएगा क्या? आंसर तुम्हारे सामने, जवाब तुम्हारे सामने कि लहसुन का भाव दिन ब दिन कम क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है? और उसका सही तरीके से अगर विरोध नहीं किया तो
माल आ रहा बाहर से। सब मान रहा हूँ दादा मैं आपकी बात, वो भी रोक भी लगा रहे हैं, रोक भी लगा रहे हैं, लेकिन वो रोक जिस हिसाब से लगा रहे हैं उतना भयंकर तरीके से एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जब आवाज़ जब ज़्यादा जाती, ज़्यादा लोगों की आवाज़ जाती है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, और जब वो मुद्दा बनेगा तो कहीं ना कहीं उस पर क्या हो जाएगा, थोड़ा और धड़ल्ले से एक्शन लेना चालू हो जाए। अच्छा, बीच में एक चीज़ और बोला था मैंने किसानों को, मतलब यहाँ वाले नहीं, जो बाहर है या फिर जहाँ मार्केट में जो व्यक्ति देख रहा है, अगर उनको कहीं पे भी चाइना का लहसुन दिख जाए तो चुपचाप जाके क्या कर दो, शिकायत कर दो, सामने भी मत आओ। सामने भी आना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस हिंदुस्तान में हर एक तरह के लोग हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं। हर एक तरह के लोग हैं, तो भाई चुपचाप जाके क्या कर दो, शिकायत मार दो। अच्छा, अभी सब सामने आज किसान भाई यहाँ आए तो एक मुद्दे वाली बात कर ही लेते हैं इसमें। अभी ईमानदारी से मुझे बताना है, ये खबर भी जरूरी है हमारे लिए कि हमारे पास अब माल कितना बचा हुआ है, उससे भी मार्केट आगे जाके क्या होगा, डिसाइड होगा कि आगे क्या तेज़ी आने वाली कि नहीं आने वाली। एक तो ये चाइना का धरपकड़ ये तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कितना माल बचा हुआ है। आपके पास ज़्यादा कितना माल बचा अभी घर पे, कितना आप नंबर ऑफ उसमें बताओ, कट्टे में कितने कट्टे? 20 कट्टे। 20 कट्टे। और गांव की कंडीशन क्या होगी एक अंदाज? गाँव में 100-50 दादा आपके 20 कट्टे। गांव में कितना कंडीशन होगा? 100-150 कट्टे ओवरऑल। दादा आपके आपके पास 30 कट्टे, आपके पास कुछ भी नहीं बचा। और गांव में कितना होगा? बहुत कम। कितना मान के चलें? 20-25%, मतलब कितना होगा वो? 100 कट्टे। दादा आपके पास कितना बचा? 20 कट्टे। और घर पे कितना है? 20 है। और गांव की कंडीशन 100-200 से। दादा आपके पास 10-12। और घर पे कितना बचा होगा? अच्छा, चीज़ें सही बताना अपने को, अपन को किसी से वो नहीं बताना कि भैया आज मेरे पास इतने हैं, नहीं होगा तो भी बताएगा, तो वो गलत हो जाएगा। जो है वास्तविक रिपोर्ट। मेरे पास 25 कट्टे और पड़े। और बाकी गांव की कंडीशन गाँव में बस वैसे 10-10, 20-20, 30-30। हाँ जी, 200-250 कट्टे हैं। पक्का है, फिक्स रिपोर्ट है। अच्छा, और भी अलग अलग आपके उधर कितना क्या बच्चा ज़्यादा? कट्टे बचे हैं, बाकी गांव में एंड है। और दादा अपने पास बिल्कुल नहीं है भाई साहब। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ईमानदारी से बताना, 11 कट्टे इनके पास भी है। मतलब उनके पास ज़्यादा रहते होंगे हमेशा। 11 कट्टे पड़े। अभी 11 ही बचे। अब बेच दिए 11। टोटल कितने थे उनके पास? जब टोटल कितने थे इस बार? टोटल 1000 थे, 11 और बचे। सही बताओ यार अब तो। अच्छा, सही है। तो मेरा ये बोलना है कि अभी जैसे इधर भी पूछता था, आप लोगों के पास कितना बच्चा घर पे अभी? नहीं यार, लास्ट। और गांव की कंडीशन देखो, एक चीज सामने दिख रही है, 150 कोई के पास। मतलब ज्यादा माल अब अच्छा, दूसरी चीज दिमाग में ये भी आ सकता है कि व्यापारी के पास हो सकता है ना, तो व्यापारी के पास भी इतना थोड़ी होगा, पास क्या पता कि उनके पास भी 5-10% ही बचा होगा ना, क्योंकि व्यापारियों का भी तो एक चाल रहता है भैया, चलन रहती है उनकी कि आया माल थोड़े दिन में निकालना फिर निकालना, वो भी तो चलता है कि वो चाल चलती रहती है उनकी भैया कि आज आया माल तो 10-15 दिन बाद फिर मध्य तेजी आई तो उसमें निकाल दिया। जानकारी होती है उनके पास, हो सकता है स्टार्ट कर ले। नहीं, इतना भी नहीं होगा दादा। का डर पता कि क्या कर रहा हूं। ये देखो, ये तो आपके मुद्दे में सामने लेके आ रहा हूँ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो खुराना जी जो किसानों के लिए काम करते हैं, आखिर उन्होंने ये बात बोली तो सोच समझ के बोली होगी मेरे हिसाब से कि भाई चाइना का माल आ रहा, कुछ तो सोच समझ के बोला होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ तो सोच समझ के बोला होगा उन्होंने। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं कुछ तो सोच समझ के बोला होगा उन्होंने, बिना इसके तो उन्होंने कुछ बोला नहीं होगा साक्ष्य के, कुछ तो चीज़ें होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से बताओ, नई लहसुन कब तक आएगी? नहीं ना, तो कहीं भी 1-1.5 महीनों लग जाएगा। ये आप सभी जानते हो, ये सही बात है ना। सिंगल के लिए तो मुझे एक चीज देखो, 1.5 महीने पहले ढंग से नहीं आएगी, जनवरी 15 तक माने अपन के चलो कुछ आने। अभी देखो, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, अभी जैसे अभी बीच में लहसुन आई थी नई वाली, वो कच्ची लहसुन थी थोड़ी, तो क्या उससे घबराहट हो रही है आप लोगों को? तो फिर इतनी आवक एकदम से कैसे हो गई? ये आपकी बात सही है, आज 12-13 हज़ार कट्टे बताए जा रहे हैं। भैया दादा मेरी बात सुनो दादा, आपका बोलना सही है, आपका सबका बोलना सही है,
एक चीज़ आप समझने का प्रयास करना, लहसुन आप ज़्यादा लाएंगे कम लाएंगे उससे मेरे घर में पैसा वो नहीं आने वाला। ये सिर्फ एक कहीं ना कहीं ये मान के चलो अवेयरनेस का काम चालू है बस, और कुछ नहीं है। आप ज़्यादा लाओगे कम बिकेगा तब भी आपका नुकसान है, कम लाओगे आपको ज़्यादा भाव मिलेगा तब भी आपको ही फ़ायदा है, उसका फ़ायदा मुझे नहीं होने वाला। मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अगर कुछ चीज़ें लिमिटेशन में हम रखेंगे तो उसका भी क्या मिलेगा, हमको बेनिफिट मिलेगा। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, स्वाभाविक सी बात है। जब अगर मान लो हर एक चीज़ में होता है ऐसा, चाहे वो टमाटर उठाओ, चाहे आप सोयाबीन उठाओ, या फिर आप कोई भी आलू उठा लो, या लहसुन उठा लो, प्याज उठा लो, जब आवकें ज़्यादा हुई है, जब माल ज़्यादा हुआ है, तब तक भाव क्या हुए हैं, गिरे हैं। ये बड़ा सिंपल सा नेचर है, क्योंकि व्यापारी तो वही है ना, समझो आप। अगर 8,000 कट्टे आएंगे तब भी व्यापारी कौन है, वही है। 15,000 कट्टे आएंगे तब भी व्यापारी कौन है, वही है। अब एंगल समझने का प्रयास करना, जब आवकें ज़्यादा दिखेगी तो व्यक्ति के दिमाग में एक चीज़ आती है, यार यहाँ से नहीं तो आगे से ले लेंगे। लेकिन अगर आवकें ही कम होगी तो फिर आपस में क्या होगी, उनकी होड़ मचेगी। दूसरी चीज़, कंपटीशन से एक चीज़ और याद आया, ये मुद्दे हम हमेशा उठाते रहेंगे। जो मुझे सही लगता है या किसानों के लिए जो सही है, या किसान खुद बोल रहे हैं, वो मैं सामने लेके आता हूँ। मुझे एक चीज़ बताओ, एक और मुद्दा चल रहा कि मंडी सरकारी और प्राइवेट दोनों, क्या आप लोग इस चीज़ को एग्री करते हो कि दोनों होना चाहिए? कितने लोग एग्री करते हैं, हाथ खड़े कर बोलो। सभी करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताओ, मेरा उन भाइयों से भी कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है जो ये बोलते हैं कि केवल सरकारी बिके। मेरा उनसे सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है कि अगर दोनों तरफ बिके तो दिक्कत कहाँ है भाई? आज इनकी मर्जी पड़ी तो ये कहाँ ले जाएंगे, उधर। उनकी मर्जी पड़ी थी इधर। ना हम ये बोल रहे केवल प्राइवेट चले, ना हम बोल रहे केवल सरकारी। हम क्या बोलना चाहते हैं, दोनों, ताकि इनकी मर्जी। इतना समझदार तो हम किसान भाई है कि हमको माल प्राइवेट में बेचना है कि सरकारी में, वो तो अपनी मर्जी भाई। इतने तो समझदार है ना हम कि हम कहाँ बेच, पहले बेच ही रहते अपन। तो कहने का बड़ा सिंपल सा है कि माल भैया हमारी मर्जी, हम कहाँ बेचना चाहे, क्या करना चाहे, हमको क्या कर दो, फ्री कर दो भाई। इतना तो दिमाग हमने है ना यार कि हम कहाँ ले जाएंगे। हमारी मर्जी पड़ी तो सरकारी, हमारी मर्जी पड़ी तो प्राइवेट। कहने का मतलब, जब अगर बंदिशें लग जाती, व्यक्ति को बोला जाता है तेरे को एक ही जगह जाना है, तब क्या होता है, वो दिक्कत है। वो कंपटीशन खत्म होता है, ये आप सभी जानते हो। तो कंपटीशन बढ़ाने का तरीका क्या है, ऑटोमेटिक कंपटीशन होगा। दूसरी चीज, आज से 3 साल पहले वैसे मोदी जी ने एक वर्ड यूज किया था, उन्होंने यही बात बोली थी, किसान जहां चाहे अपना माल। तो जब सारी चीजें वो लोग भी समझ रहे हैं, तो अभी कुछ लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो गलत तरीका है, गलत तरीका ना भाई। किसान को आज़ाद कर दो ना भाई, जिसने भी जो भी किया है उसको एक चीज़ ये सोचनी पड़ेगी, किसान को फ्री कर दो। जो भी केस लगा है जिसने, उसको फ्री कर दो किसान को। वो अपने विवेक के साथ, अपने बुद्धि के साथ वो जहाँ चाहे वहाँ बेच देगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई, अपना बोलना, उस व्यक्ति से भी यही बोलना है। बस दादा 2 मिनट को, दादा जो मुद्दे वाली बात कर लो पहले। जो मेरा बोलना ये हो रहा है कि जो व्यक्ति जिसने केस लगाया, हम तो उससे भी बड़े प्यार से बोल रहे हैं कि भाई इतना विवेक किसानों, आप किसानों के लिए आप सोच रहे हो ना, तो किसानों के पास इतना विवेक जरूर है कि वो अपना माल जहाँ चाहे, जबरदस्ती तो कोई करेगा नहीं कि भाई ले चल तेरे को सरकारी चलना है या तेरे को प्राइवेट ही चलना, ऐसा कोई जबरदस्ती करेगा क्या? वो अपने विवेक से क्या करेगा, फैसला ले लेगा। बाकी तो देखो जो भी होगा ऊपर वाला जो करे, लेकिन विरोध करते रहो, क्योंकि ये एक तरीका है अब